गुरुग्राम में महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में महिला मॉक पार्लियामेंट तो वहीं हिपा सेंटर में युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम रखा गया। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद किया और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल में अत्याचार हुआ था। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पीएम के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। प्रेसिडेंट, आप सबका स्वागत है। तो चौथी पीढ़ी का युवराज वो संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का बताया करता है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है मोदी जी के नेतृत्व में। ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। परिसर सोच बनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप डिजिटल लेन देन बनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। और जब आप इस तरह मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लेकर के देश के मुद्दों पर चिंतन और मंथन करते हैं तो आप एक प्रबुद्ध नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण के लिए ये अमृत काल है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सैनिक रिएक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। पार्लियामेंट एक शुरुआत है। यहाँ आप जो सीखेंगे उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएंगे। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना, विमर्श की शक्ति को पहचानना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, यही आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का ये मूल मंत्र होना चाहिए। आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा है, विचार है और भविष्य है। भविष्य को बदलने की आपके अंदर जज्बा है। उठिए, इस अमृत काल का आप मेरे नेतृत्व कीजिए। मैं ऐसी आप लोगों से अपील करता हूँ। वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएगा तो दुनिया एक ऐसे विकसित भारत को देखेगी जिसका निर्माण आपके पसीने, आपके परिश्रम और आपके संकल्पों से ये हुआ होगा। नहीं, देखिए, मैं पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना तो पुलिस की जिम्मेदारी है। और अगर कोई गलत रास्ता अख्तियाता है तो पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करती है, कानून के दायरे में रह करके करती है। हमें गलत कामों से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति अहिंसा नहीं चाहता और हमारी तो संस्कृति रही है शांति से जीवन व्यतीत करना, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर हैं 4 वर्ष के लिए वो भी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर तैनात रहते हैं। और जो बैड एलिमेंट्स कोई आ जाता है
विदेश से, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। कार्रवाई में कई बार व्यक्ति घायल हो जाता है, जान से भी चला जाता है। तो हमने ये निर्णय किया कि जिस प्रकार से हम अपने आर्मी के शहीद हुए जवानों को 1 करोड़ रुपए परिवार को देते हैं, उसी प्रकार से हमने अग्निवीर को भी कहा है। और अग्निवीर के लिए हमने एक बड़ी योजना बना रखी है। जो भी अग्निवीर आएगा सरकारी नौकरी में, चाहे ए कैटेगरी हो, बी हो, सी हो, डी हो, जिस हिसाब से भी जहां जहां पर भी एडजस्टमेंट होगी और जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन होगी